इसे एक बीमारी की तरह नहीं बल्कि जिंदगी के एक नए चैप्टर की तरह समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये रजोनिवृत्ति आखिर है क्या चीज? ये शब्द तो हम सबने सुना है, पर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? हमारे शरीर में असल में होता क्या है? चलिए आज इसे ही थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में समझें तो रजोनिवृत्ति कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से नॉर्मल और कुदरती बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये बस इस बात का संकेत है कि मासिक धर्म का जो चक्र है वो अब स्वाभाविक रूप से खत्म हो रहा है। ये अंत नहीं है, ये बस एक बदलाव है। अच्छा, तो पता कैसे चलता है कि ये बदलाव शुरू हो गया है? इसका सबसे पहला और सबसे साफ इशारा हमारा शरीर खुद ही देता है, और वो है मासिक धर्म यानी पीरियड्स के पैटर्न में बदलाव। देखिए, ये प्रोसेस अक्सर एकदम से नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। शुरुआत में पीरियड्स का जो पैटर्न है वो बदलने लगता है। हो सकता है फ्लो कम हो जाए या फिर पीरियड्स देर से आने लगे। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चलता है और फिर धीरे धीरे ये पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। और जब लगातार 6 महीने तक पीरियड्स नहीं होते तो उसी को रजोनिवृत्ति का पक्का संकेत माना जाता है। हाँ, पर यहां एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एक बार 6 महीने तक पीरियड्स बंद हो चुके हैं और उसके बाद अगर कभी भी किसी भी तरह की ब्लीडिंग होती है तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में बिना देर किए फौरन डॉक्टर से मिलना सबसे जरूरी काम है। लेकिन एक सवाल और मन में आ सकता है, क्या हो अगर पीरियड्स धीरे धीरे बंद होने के बजाय एकदम से ही रुक जाएं? कुछ मामलों में ऐसा भी होता है, तो ऐसी स्थिति में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर जब ऐसा होता है तो सबसे पहला ख्याल प्रेगनेंसी का आता है ना? और ये शक इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दौरान पेट के आसपास थोड़ी चर्बी जमा होने लगती है, जिससे पेट का साइज बढ़ावा लग सकता है। पर असल में इसकी वजह प्रेगनेंसी नहीं बल्कि शरीर में हो रहे हार्मोनल बदलाव होते हैं। तो देखिए, किसी भी शक या वहम में रहने से तो कहीं अच्छा है कि एक बार डॉक्टर से मिल लिया जाए। डॉक्टर सही तरीके से जांच करके और अगर जरूरत पड़ी तो अल्ट्रासाउंड करके बिल्कुल पक्की जानकारी दे सकते हैं। इससे ना मन का सारा बोझ उतर जाता है और तसल्ली हो जाती है। तो पीरियड्स का बंद होना तो बस एक संकेत है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। इसके साथ साथ शरीर में और भी कई तरह के बदलाव और लक्षण देखने को मिलते हैं। चलिए अब जरा उन पर बात करते हैं। मेनोपॉज से जुड़ा एक बहुत ही कॉमन लक्षण है हॉट फ्लैश। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी हालत है जिसमें अचानक बिना किसी वजह के चेहरे और गर्दन पर बहुत तेज गर्मी महसूस होने लगती है और ये फीलिंग करीब करीब 2 मिनट तक रह सकती है। इसकी शुरुआत होती है एक गर्माहट की लहर से, मतलब अचानक से एक तेज गर्मी की लहर सी उठती है जो पूरे चेहरे और गर्दन पर फैल जाती है। ये बहुत ही अजीब और अचानक होने वाला एहसास होता है। और जैसे ही वो गर्मी की लहर जाती है, उसके ठीक बाद शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। जाहिर है ये एक बहुत ही अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस हो सकता है। अब इन हॉट फ्लैशेस के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है। पहली कि ये कंट्रोल से बाहर होते हैं। दूसरी कि इनका मौसम से कोई लेना देना नहीं, ये कड़ाके की ठंड में भी हो सकते हैं। और हाँ, ये अक्सर रात में नींद भी खराब कर देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर लोगों में ये प्रॉब्लम टाइम के साथ अपने आप कम हो जाती है। हॉट फ्लैशेस के अलावा भी कुछ और चीजें महसूस हो सकती हैं, जैसे कभी कभी हाथ पैरों में सुइयां सी चुभने लगती हैं या फिर कानों में एक अजीब सी घूं-घूं की आवाज सुनाई देती है। ये लक्षण उतने आम नहीं हैं, पर हाँ, ये भी हो सकते हैं। देखिए, मेनोपॉज का असर सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रहता। इसका मन पर, हमारी भावनाओं पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है और इन इमोशनल बदलावों को समझना भी उतना ही जरूरी है। इस समय में ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों पर घबराहट होना, ऐसा लगना कि दिमाग का बैलेंस बिगड़ रहा है या फिर बार बार गुस्सा और चिड़चिड़ापन आना, ये सब बहुत आम है और ये सब भी उन्हीं हार्मोनल बदलावों का ही नतीजा है। और एक बहुत ही गहरी भावना जो कई बार मन में घर कर जाती है, वो है ये एहसास कि घर में किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक छोटा मोटा ख्याल नहीं होता, ये एक बहुत ही ताकतवर एहसास हो सकता है जो अंदर तक हिला देता है। और जब ये इनसिक्योरिटी, ये असुरक्षा की भावना हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, तो कुछ मामलों में ये डिप्रेशन यानी अवसाद का रूप भी ले सकती है। इसीलिए इन भावनाओं को हल्के में लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इमोशनल उथल पुथल की वजह से कई बार मन पर काबू नहीं रहता। जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देना, वो वाली आदत सी बन सकती है। और जाहिर है इससे घर का माहौल और शांति दोनों पर असर पड़ता है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद सबसे जरूरी क्या है जो हमें याद रखना चाहिए? चलिए फटाफट से जो मुख्य बातें हैं उन पे एक बार फिर से नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल बदलाव है। दूसरी बात, इसके साथ जो भी शारीरिक और इमोशनल लक्षण आते हैं वो इस प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से कई लक्षण समय के साथ खुद ही ठीक हो जाते हैं।
और सबसे जरूरी, किसी भी तरह की उलझन या परेशानी हो तो डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे बेस्ट और सही कदम है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, अगर हम सब एक परिवार के तौर पर, एक समाज के तौर पर जिंदगी के इस नेचुरल पड़ाव को थोड़ा बेहतर तरीके से समझें, तो क्या हम एक दूसरे के लिए एक ज्यादा सपोर्टिव और हमदर्दी भरा माहौल नहीं बना सकते? इस पर जरूर सोचिएगा। मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति, अक्सर इस शब्द को एक मेडिकल समस्या की तरह देखा जाता है ना, लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। जिंदगी के सफर का एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण पड़ाव। ये जो पंक्ति है ना, ये हमारे आज के विषय का सार है। सोचकर देखिए, जीवन वाकई एक यात्रा है, एक नदी की तरह जो कभी रुकती नहीं, हमेशा बहती रहती है। और इस सफर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे जैसे कई पड़ाव आते हैं। और रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज इसी यात्रा का एक और मील का पत्थर है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जिससे हर महिला गुजरती है। यह जीवन के क्रम का एक बिल्कुल कुदरती हिस्सा है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि रजोनिवृत्ति जीवन की इस प्राकृतिक लय का हिस्सा कैसे है। देखिए, ये वो अवस्था है जब अंडाशय यानी ओवरीज अपना मुख्य काम पूरा करके एक तरह से रिटायर हो जाते हैं और इसके साथ ही शरीर प्रजनन की जैविक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। अच्छा, तो हमने इसके नजरिए को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि असल में रजोनिवृत्ति है क्या? चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो इसकी सीधी और सरल परिभाषा ये है कि रजोनिवृत्ति वो समय है जब मासिक धर्म का चक्र हमेशा के लिए रुक जाता है। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इसे एक अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है। हर महीने होने वाले मासिक चक्र के बंधन से एक तरह की मुक्ति है ना, ये एक नई तरह की आजादी। तो अब जाहिर है मन में ये सवाल उठता है कि ये बदलाव आखिर होता कब है, और क्या ऐसी कोई बातें हैं जो इसके समय पर असर डालती हैं? सामान्य तौर पर देखें तो ये बदलाव 40 की उम्र के बाद किसी भी समय शुरू हो सकता है। इसे हम एक शुरुआती पड़ाव मान सकते हैं। लेकिन अगर एक औसत उम्र की बात करें तो वो है 47 साल। ज्यादातर महिलाओं में ये 45 से 50 साल के बीच होता है। हालांकि कुछ महिलाओं में ये 55 साल की उम्र तक भी जारी रह सकता है। रजोनिवृत्ति की उम्र कई चीजों पर निर्भर करती है। इसमें 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला है विरासत यानी हेरिडिटी, मतलब परिवार में माँ या बहन को ये किस उम्र में हुआ। दूसरा है आपका अपना स्वास्थ्य, और तीसरा है जलवायु यानी आप किस तरह के मौसम में रहते हैं। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये कोई स्विच ऑन ऑफ जैसा मामला नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय धीरे धीरे अपना काम करना बंद करते हैं, और इस पूरे बदलाव में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस बदलाव के दौरान शरीर के अंदर असल में हो क्या रहा होता है। ये पूरी प्रक्रिया असल में हार्मोन्स का खेल है। देखिए, सबसे पहले अंडाशय में डिंब यानी एग्स बनना बंद हो जाते हैं। इसके कारण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बनना रुकता है और पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनना बंद हो जाता है और आखिर में मासिक धर्म पूरी तरह रुक जाता है। बस इसी को मेनोपॉज कहते हैं। और हाँ, इन सभी बड़े अंदरूनी बदलावों के बावजूद एक सबसे जरूरी बात याद रखने वाली ये है कि जीवन पहले की तरह ही बिल्कुल सामान्य रूप से चलता रहता है। ये किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हाँ, ये जरूर है कि इस नए पड़ाव में अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है।